नमस्कार, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं श्री राम बाण। कुछ दिनों पूर्व ST/SC छात्रों ने सरकार के विरोध में एक जबरदस्त प्रदर्शन किया था, पर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा एवं ST/SC मोर्चा एवं अन्य प्रखंडों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन सरकार के विरोध में किया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। पार्टी जिला भिलाई के अध्यक्ष विजय बिटूरिया जी के मार्गदर्शन में संयुक्त रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता महिला मोर्चा, भारतीय जनता अनुसूचित जाति मोर्चा और भारतीय जनता अनुसूचित जनजाति मोर्चा, चारों मोर्चे के संयुक्त तत्वावधान में आज भूपेश बघेल का पुतला दहन का कार्यक्रम रिसाली के जौहर चौक में संपन्न किया गया। विषय आप सबको मालूम है, एक शर्मनाक घटना जो घटी है रायपुर में परसों के दिन। रायपुर में कुछ ऐसी समाज के भाइयों ने नग्न अवस्था में प्रदर्शन किया है, सरकार का विरोध किया है, भूपेश बघेल की सरकार का। इसके विरोध में हम सब ने आज ये किया है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को इस अवस्था में प्रदर्शन करना पड़ा। उनकी क्या मानसिक स्थिति रही होगी, कितना उनका संघर्ष रहा होगा, और जिसको ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई भूपेश सरकार जो उनकी मांगों को न देख पा रही है, न सुन पा रही है, अंधी बहरी गूंगों की सरकार, जो जनता के हितों से एक पैसे का सरोकार जो न रखने वाली सरकार, अराजकता से तत्वों से भरी हुई सरकार, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, ये भूपेश सरकार जिसको जनता से संवेदना का कोई वो नहीं है, जनता की संवेदनाएं ये रौंदने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक कल्पना कर सकते हैं, हम आम नागरिक से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता, कि इस तरह की घटना अगर रायपुर जैसे राजधानी क्षेत्र में हुई है तो ये क्यों हुई है। ये केवल और केवल राजनीतिक दल नहीं, समाज के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इस तरह की घटना का होना। इसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है। SC/ST समाज के भाइयों के साथ उनके प्रमाण पत्रों को लेकर हो रहा है दोहरीकरण की नीति का पुरजोर भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, और ये वादा करती है कि कुछ महीने के बाद जनता का निर्णय हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और हमारी सरकार आएगी, और हमारी पार्टी का एक नीति है सभी वर्गों को समान रूप से मानना। हम सब हमारे SC/ST समाज के भाई के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और हम सब भाइयों के साथ न्याय करेंगे। वो समाज के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार खड़ी, पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हमारी सरकार आने पर उनकी सभी मांगों को माना जाएगा। और साथ ही भूपेश बघेल की सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि शर्म करिए भूपेश बघेल जी, और शर्म करिए कि ऐसा समाज में इस तरह घटना हो रही है। ये शायद भारत में होने वाली पहली घटना है जो छत्तीसगढ़ के लिए हुई है। बहुत बड़ा बदनुमा धाक भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को दिया है। अभी सरकार द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे आगे? बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है कि लोकतंत्र में व्यक्ति अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है, उसके बाद भी ये सरकार उनके ऊपर FIR भी दर्ज करती। लोकतांत्रिक पद्धति से अगर कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो उसके बाद भी सरकार उसके ऊपर अपराध और FIR दर्ज कर रही है। शर्म करिए भूपेश बघेल जी, अपनी सरकार पर शर्म करिए, जनता को राहत दीजिए, SC/ST समाज और पिछड़े हुए भाइयों का सम्मान करिए और उनको शोषण करना बंद। संगठन के आह्वान पे हमारे जिलाध्यक्ष विजय बिटूरिया जी के मार्गदर्शन में और मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र शिंदे भैया के नेतृत्व में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा सम्मिलित हम लोगों ने एक ये भूपेश बघेल जी का आज पुतला दहन कार्यक्रम किया है। ये कार्यक्रम हमें करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, SC/ST मोर्चा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा के भाइयों ने निर्वस्त्र होके परसों रायपुर की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो प्रदर्शन किया है अपनी हक की लड़ाई के लिए, भूपेश सरकार के कार्य मतलब किस तरह का उन्होंने इस वर्ग को वंचित किया है,
उनके अधिकारों से, ये उसकी लड़ाई, मतलब एक संदेश दूर दूर तक पहुंचना चाहिए और ये पहुंचा भी है। ये मतलब उन्होंने जो जितने भी घोषणाएं की हैं वो धरातल पे कहीं नहीं है, सिर्फ घोषणाएं पोस्टर तक सीमित हैं कि हमने इस जाति के लिए किया, हमने जाति विशेष में उन्होंने सारी चीज़ों को बांट के रखा हुआ है। और हमारे भाई अनुसूचित जनजाति जाति के जो उनके जो अधिकार हैं, है ना, उनकी नकली मार्कशीट बनाई जा रही है, नकली पत्र मैंने मार्कशीट बना के और नौकरियां दी जा रही हैं दूसरे वर्ग विशेष को। ये उनके अधिकारों को वंचित करने वाला है और ये बहुत बड़ा एक धोखा और धांधली वाला कार्यक्रम है। इसी की वजह से इतना बड़ा उनको निर्णय लेना पड़ा। आप सोच सकते हैं सभ्य समाज में इस तरीके से जो आंदोलन है ये सबको हमारी अंतरात्मा तक को झकझोर के रख दिया है। शायद अब भूपेश बघेल जी को कुछ तो शर्म आएगी कि उन्होंने जो किया इसका तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिर्फ 3 महीने बचे हैं, उनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है और अभी जो हर वर्ग और हर जाति के लोग उनको सही और उचित माकूल जवाब देंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं शिवेंद्र ठाकुर, तालीम मंडल अनुसूचित जनजाति लिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में बड़ा दुख की बात है कि पहली बार रायपुर जैसे शहर में जिला छत्तीसगढ़ की राजधानी कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के युवा मन नग्न अवस्था में अपन प्रदर्शन करें, अपन दुख व्यक्त करें। बड़ा तकलीफ की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दा लेकर के चले थे, वो बिल्कुल कांग्रेस सरकार ये अपन नींद अभी तक उठे भी नहीं है, उसके बावजूद भी आज विशाली मंडल में जवाहर चौक में आज भूपेश बघेल के पुतला दहन करे हैं और छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति और जाति के हक ल छीन करके जब दूसर मतलब दे जाते, चाहे अधिकारी के हो चाहे कर्मचारी पद में हो। बड़ा शर्म की बात है कि छत्तीसगढ़ के युवा मन जो यहाँ के मुख्य वासी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हक ल छीन करके पर दूसर ल देना का यहाँ तक सही, बिल्कुल सही। बस 3 महीना की बात है, 3 महीना का अगूरा है, उसके बाद यही वमन बताए कि काका राजा एससी मोर्चा मंत्री मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा जो भाई SC/ST के जो अंदर किए हैं उनको निःशर्त रिहाई किया जाए। मैं आग्रह करता हूं, भूपेश सरकार को आह्वान करता हूं कि जो भी भाई हमारा SC/ST का जो अंदर हुआ है उनको निःशर्त रिहाई किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपना कुछ समस्या के लिए उन्होंने उग्र आंदोलन किया है, ना कि स्वेच्छा से हुआ है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि उनको निःशर्त रिहाई किया जाए। मैं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आज रिसाली के मुख्य जवाहर चौक में जो है आज मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया था। और जैसे कि पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को विदित है कि यहाँ की जो भूपेश सरकार है वो दलितों और शोषित को पीड़ित करने वाली सरकार है। और उसका ये नतीजा है कि लगातार इतने दिनों से जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के युवा वर्ग जो है, जो नौकरी में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जाति संबंधी जो प्रमाण पत्र के मामले आए हैं उस पर बिल्कुल भी कोई उनका ये तय नहीं हुआ है। और उसी के तहत में जो है कल परसों जो है ये हमारे अनुसूचित जनजाति के जितने भी युवा नेता हैं वो जो है वो नग्न अवस्था में वहाँ पर किए हैं। ये बहुत शर्म की विषय है और उसी के आंदोलन को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर से हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमने जो है प्रदेश आह्वान पर जो पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उनको उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए आज हमने यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर पुतला दहन किया है।